गांधी ने साल 1942 में आज ही के दिन अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। इसी आंदोलन की तर्ज पर अब बीजेपी सांसदों ने क्विट इंडिया आंदोलन की शुरुआत की और संसद परिसर में विपक्ष के खिलाफ हंगामा और नारेबाजी बीजेपी सांसदों की ओर से देखने को मिली। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। आपको बता दें, संसद के भीतर और बाहर हंगामे और नारेबाजी का दौर लगातार जारी है। लगातार दोनों ही तरफ से, यानी बीजेपी के सांसद हों या फिर विपक्षी दलों के सांसद हों, एक दूसरे पर हमलावर लगातार नजर आ रहे हैं। इन सब के बीच आज संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू होने से पहले बीजेपी सांसदों ने भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, परिवारवाद क्विट इंडिया और तुष्टीकरण यानी वोट बैंक पॉलिटिक्स क्विट इंडिया अभियान के तहत संसद भवन परिसर में जमकर प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। बीजेपी के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों ने महात्मा गांधी द्वारा 9 अगस्त 1942 को जो क्विट इंडिया आंदोलन यानी भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था, उसी की तर्ज पर इकट्ठा होकर भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, परिवारवाद भारत छोड़ो, तुष्टीकरण भारत छोड़ो और वोट बैंक पॉलिटिक्स भारत छोड़ो के नारे लगाए हैं। इसको लेकर उड़ियन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले वो सुनिए। आजादी के बाद कई चीजें जो सही रूप में एक हमको आजादी मिलनी चाहिए थी, वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर एक कलंक लगा। भ्रष्टाचार का, वंशवाद का, तुष्टीकरण का, वोट बैंक पॉलिटिक्स का। अब समय आ गया है, अगर हमको देश आगे ले जाना है, विकसित राष्ट्र बनाना, तो इनको निकालना है और इसी का आज आह्वान हो रहा है। तो उन्होंने साफ तौर पर अपने इस बयान में इस बात का जिक्र किया कि 1947 में आजादी मिली, जिसके लिए 1942 में इसी दिन गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। लेकिन कई चीजें हैं जो एक धब्बे की तरह आज भी हैं। हमें जो आजादी मिली उसमें भ्रष्टाचार, वंशवाद, तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति। अब समय आ गया है कि अगर हमें देश को आगे ले जाना है, तो इसे विकसित राष्ट्र बनाना है, तो हमें इन तमाम चीजों को मिटाना होगा। और यही वजह है कि इस तरीके से ये क्विट इंडिया मूवमेंट जो है आज संसद के बाहर देखने को मिला, जहां पर बीजेपी और या यूं कहें कि जो एनडीए के तमाम सांसद हैं, उन्होंने कांग्रेस पार्टी समेत ये जो पूरा विपक्षी दलों का गठबंधन है INDIA, इसके खिलाफ जमकर नारेबाजी की, निशाना साधा और कई तरह के आरोप भी लगाए। देखिए, ये लोगों ने 65 साल इन लोगों का शासन रहा, उसमें सारे वंशवादी रहे, परिवारवादी रहे, हम लोगों को भी भ्रमित करते रहे कि भाई यही लोग देश चला पाएंगे। लेकिन जब सच्चाई यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी आए 2014 के बाद, पता चला कि देश का हजारों लाखों करोड़ रुपया गायब हो जाता था। आज सड़कें बन रही है, गांव देहात, गरीब किसान, वंचित शोषित आज तरक्की कर रहा है। आज पूरा 80 करोड़ जनता को 3 साल से अनाज मिल रहा है। यही देश, यही तंत्र, यही यंत्र, यही अधिकारी, यही बाबू साहब। तो पहले ये सारे लोग चूंकि परिवारवाद करते थे, वंशवाद करते थे, तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, भ्रष्टाचार करते थे, आज समस्त भाजपा और पूरा भारत ये कह रहा है कि क्विट इंडिया, छोड़ो इंडिया, ए घमंडिया, छोड़ो इंडिया। आज 9 अगस्त है। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी ने कहा था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। आज हम कह रहे हैं, करप्शन इंडिया छोड़ो। आज हम कह रहे हैं, अपीजमेंट इंडिया छोड़ो। आज हम कह रहे हैं, नेपोटिज्म, परिवारवाद इंडिया छोड़ो। और इसकी बहुत ज़रूरत है। नेपोटिज्म ने, करप्शन ने और अपीजमेंट ने, तुष्टीकरण ने ये देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। देश के जो लोगों का, जिसका जो हक है वो नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में आज हम संसद में इस बात की मांग कर रहे हैं कि परिवारवाद इंडिया छोड़ो, करप्शन, नेपोट और अपीजमेंट, तुष्टीकरण, क्विट इंडिया। इस 75 साल में
कांग्रेस ने और कांग्रेस समर्थित जो पार्टियां हैं, जो अपोजिशन अपने आप को कहती हैं, उन्होंने 3 चीज ऐसा दिया जो दीमक की तरह इस देश को खा रहा है। वो एक है परिवारवाद। यदि राजीव गांधी की डेथ हो जाएगी तो राहुल गांधी बनेंगे, राहुल गांधी का खत्म हो जाएगा तो प्रियंका गांधी बनेंगे, प्रियंका गांधी का हो जाएगा खत्म, उसके बच्चे बनेंगे। उसी तरह चाहे कोई भी पार्टी है, आरजेडी है, डीएमके है, इस तरह की जो परिवारवादी पार्टियां हैं, उनके खिलाफ माहौल बनाने का हो गया है, क्योंकि ये लोकतंत्र जो है आम लोगों के लिए है, गरीबों के लिए है, गरीबों के बच्चे नहीं आ पा रहे हैं। दूसरा सवाल है भ्रष्टाचार का। आप देखिए ईडी और सीबीआई जहां कहीं भी रेड कर रही है, बंगाल में रेड हुआ, पार्थो के यहाँ 50 करोड़ पकड़ाया, हमारे यहाँ रेड हुआ, पूजा सिंघल के यहाँ 20 करोड़ रुपया पकड़ाया, हेमंत सोरेन को जो है बुलाया गया है। चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस में आपने देखा, मैंने कल ही पार्लियामेंट में कहा है कि 1 लाख से जो है 5,000 करोड़ की कंपनी खड़ी की जा सकती है, हेराल्ड खरीद लिया गांधी फैमिली। तो इस तरह से जो है भ्रष्टाचार ने इस देश को जो है दीमक की तरह जो है खत्म करने का फैसला किया। और तीसरा चीज है तुष्टीकरण। भारत छोड़ो आंदोलन का सबसे बड़ा विषय यह है कि आज मुसलमान के नाम पर, अल्पसंख्यक के नाम पर, अल्पसंख्यकों को गुमराह करके वोट बैंक की पॉलिटिक्स हो रही है और वो देश में नीतियों को नहीं लागू होने देनी चाहिए। इस 3 के खिलाफ माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर आज हम लोग इंडिया यहाँ खड़े हुए। लेकिन वहीं आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मंगलवार को बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पार्टी सांसदों को संबोधित करते हुए 9 अगस्त से जो ये भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, परिवारवाद क्विट इंडिया की शुरुआत हुई है, इससे जुड़ने का आह्वान किया था। और महात्मा गांधी ने साल 1942 में आज ही के दिन अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। इसकी सालगिरह पर पीएम मोदी ने दरअसल आंदोलन में शामिल होने वाले लोगों को श्रद्धांजलि भी दी और बाकायदा एक वीडियो भी पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया है और लिखा है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन ने आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आज भारत एक स्वर में ये कह रहा है कि भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, वंशवाद क्विट इंडिया और तुष्टीकरण क्विट इंडिया। जैसे ही पीएम मोदी ने ये वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने विपक्ष पर भी हमला बोला, लेकिन इन सब के बीच विपक्षी दलों के नेता भी बौखलाए हुए हैं और वो उल्टा मोदी सरकार पर ही हमलावर नजर आ रहे हैं। जिसमें आपको ये बता दें कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने पलटवार करते हुए बीजेपी पर ही हमला बोला है। जिसमें आपको बता दें कुंवर दानिश अली जो कि बसपा के नेता है, उनकी तरफ से यह कहा गया कि भारत में सबसे ज्यादा तुष्टीकरण करने वाली पार्टी ही ये कह रही है कि तुष्टीकरण भारत छोड़ो। तो वहीं एसटी हसन कहते हैं कि करप्शन का तो कीर्तिमान स्थापित कर चुके हैं बीते 9 साल में, यानी मोदी सरकार पर उन्होंने हमला बोला है। तो जाहिर तौर पर यह विपक्ष के खिलाफ ही बीजेपी का एक बड़ा आंदोलन है, जहां भ्रष्टाचार की बात वो कर रहे हैं, परिवारवाद की बात वो कर रहे हैं, साथ ही तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर हमला जो है विपक्षी दलों पर बोला जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच अब इस तरह से विपक्ष की बौखलाहट भी देखने को मिली है। लेकिन वही बात अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाए तो उन्होंने जो वीडियो शेयर किया है उसमें उनकी ही आवाज में एक भाषण सुनाई देता है, जिसमें वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 9 अगस्त की तारीख भारत के सबसे बड़े आंदोलनों की तारीख रही है। 9 अगस्त को ही गांधी जी के नेतृत्व में क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। बापू जी ने अंग्रेजों को साफ साफ कह दिया था क्विट इंडिया, वंशवाद इंडिया छोड़ो। पीएम मोदी आगे इस वीडियो में ये कहते नजर आते हैं कि एक चेतना बनी, आखिर में अंग्रेजों को इंडिया छोड़ना पड़ा। आज गांधी जी की उस इच्छा शक्ति को आगे बढ़ाना ही है। विकसित भारत के संकल्प में कुछ बुराइयां रोड़ा बनी हुई है। आज भारत कह रहा है वंशवाद इंडिया छोड़ो, तुष्टीकरण इंडिया छोड़ो। रक्षा मंत्री ने भी स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हुए ये कहा कि आज का दिन इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। आज वो दिन है जब भारत की जनता अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ भारत छोड़ो के बापू के आह्वान पर सामूहिक संकल्प के साथ खड़ी हुई है। तो बीजेपी लगातार इस आंदोलन को एक बड़ा आंदोलन बनाने की तैयारी कर रही है।
इस पूरे आंदोलन से जुड़ी जो तस्वीरें हैं वो भी सामने आई हैं, जहां जाहिर तौर पर बीजेपी या यूं कहें जो एनडीए के ये तमाम सांसद हैं ये नारेबाजी कर रहे हैं, लगातार ये कह रहे हैं कि परिवारवाद भारत छोड़ो, यानी जो परिवारवाद को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बार बार भाषण में जिक्र किया गया है, सीधे सीधे गांधी परिवार पर हमला बोला गया है। लेकिन सिर्फ गांधी परिवार ही नहीं है, आज जो ये INDIA गठबंधन बना है इसमें जो ज्यादातर पार्टियां हैं, फिर चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, फिर चाहे वो TMC हो या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, NCP हो, तमाम पार्टियां ऐसी हैं जिसमें वंशवाद और परिवारवाद झलक रहा है। चाहे फिर वो सोनिया गांधी के बेटे राहुल गांधी हो, फिर चाहे वो फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला हो, वो इस गठबंधन का हिस्सा है। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे, और यही वजह है कि इस मूवमेंट की शुरुआत जो है वो बीजेपी की ओर से की गई है। आज सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले बीजेपी एनडीए के तमाम सांसद हाथों में पोस्टर लेकर हल्लेबाजी और नारेबाजी करते दिखाई दिए। उन्होंने खूब हमला विपक्ष पर बोला, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी पर खूब निशाना साधा, और इस तरीके से ये पूरा कहीं ना कहीं आंदोलन की शुरुआत जो है वो बीजेपी की ओर से की गई है, जिसमें साफ तौर पर नारे लगे हैं। क्विट इंडिया आंदोलन की तर्ज पर ही इकट्ठा होकर भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, परिवारवाद भारत छोड़ो, तुष्टीकरण भारत छोड़ो और वोट बैंक पॉलिटिक्स भारत छोड़ो के नारे लगाए गए, जिसमें कई नेताओं की बौखलाहट जो है वो देखने को भी मिली है। और वहीं बीजेपी के तमाम नेताओं ने इसको लेकर बयान दिया है, जिसमें ये कहा है कि आजादी तो हमें मिल गई, लेकिन आजादी के बाद कुछ चीजें रह गई, जिसमें भ्रष्टाचार है, वंशवाद है, परिवारवाद है, और यही वजह है कि इन्हें मिटाने के लिए अब इस आंदोलन क्विट इंडिया की जरूरत है। और यही वजह है कि बीजेपी ने इस आंदोलन की शुरुआत की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।